ब्रह्मजग्निः उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदवी सखेते। पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मजग्निः उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदवी सखेते। श्री गोपियां कह रही हैं कि हमारा हृदय कामांगनी से जल रहा है। आचार्य गणों ने इस श्लोक पर बहुत गहरा चिंतन किया है। गोपियों का जो कामाग्नि है वो वास्तव में प्रेम अग्नि है। जो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए किया जाता है वह काम अग्नि है। जो श्री कृष्ण के सुख और संतुष्टि के लिए किया जाता है वह प्रेम अग्नि है। श्री गोपियों की एक एक चेष्टा श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए है, इसलिए प्रेम अग्नि है। क्योंकि श्री गोपियों के प्रेम अपने को सुखी करने के लिए नहीं है, उनके अंदर कोई वासना नहीं है। दवानन अगर हो जाए, लग जाए, जिसे जंगल की आग कहते हैं, तो उसे संसार का कोई मनुष्य बुझा नहीं सकता। वह जब तक नहीं बुझ सकता जब तक घनश्याम नहीं बरसते हैं, अर्थात वर्षा की झड़ी न लग जाए। भगवान को सुखी करने के लिए ही उनकी वासना है। काम कभी मरता नहीं है। हरिच कहमा वह हृदय के अंदर सूक्ष्म में रहता है और कब जग जाता है, जैसे ही उस काम को अनुकूल वातावरण मिलता है वह जग जाता है। लेकिन हरिच कामा ये बड़ी विशेष है। ये हृदय में रहता है, बाहरी उपचार से ठीक नहीं होता, भीतर आग लगाए रखता है। ये हरिच कामा जो है ये श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण के अधरामृत और उनकी कथा अमृत से ही बुझता है। अधरा अमृत का बार बार वर्णन आया है। अधरा अमृत के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो यह है सुंदर वचन। सुंदर वचन अर्थात मीठे वचन भी अधरा अमृत ही है। क्योंकि हृदय में जब सुंदर वचन, मीठे वचन जाते हैं तो हृदय शांत हो जाता है। और दूसरा अर्थ है अधरों का रस। आप हमें सींचिए, अर्थात आप अपना उच्छिष्ट जीतिए। वास्तव में अपने बचनों से कभी कभी भगवान राधा रानी से कहते हैं कि हे राधे, मैं करोड़ों जन्मों तक भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। हे प्रियाओं, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुमने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। भगवान मानो पूछ रहे हो कि आपकी कामाग्नि कैसे धधकी है, तो वो कहती हैं आपके तिरछी चितवन से धधकी है। हे प्रियतम, यदि आप हमें अपनी आंखों से ना सींचते तो हम ऐसे ना होते।
इसलिए आप हमें जल्दी से जल्दी जीवित कीजिए, हमारा उपचार कीजिए। यदि ऐसा ना किया तो हम योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। बरसाने और गोवर्धन के बीच में पलसो गांव है, अक्सर तुम देखते ही हो कि सब। उस गांव के मुहाने पर यानी ऑन सड़क पर एक बहुत बड़ा सती का मंदिर है। उस सती ने योग अग्नि में अपना देह जलाया था। भगवान के विरह में वो इस तरह की अभी की घटना है, इस कलिकाल की। सारे विश्व उनका दर्शन करने आता है। पलसों की घटना है, ये इसलिए हम याद दिला रहे हैं क्योंकि ब्रज की बात है और गोपियां कह रही हैं कि हम योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लेंगी यदि आपने हमें न सींचा तो। हम आपको अपने ध्यान के द्वारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा भी है कि जो ध्यान करते हुए देह त्यागता है वह मुझी को प्राप्त होता है। इसलिए हम दूसरी देह से आपको भजेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर को श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में समाया, तब उस समय भक्तों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये 550 वर्ष पुरानी यह चरित्र है भगवान का। तो स्वरूप दामोदर के मुंह से बरहक में अग्नि जैसा धुआं निकलने लगा। साक्षात भक्तों ने देखा स्वरूप दामोदर को कि भगवान जब समा गए जगन्नाथ जी के विग्रह में तो स्वरूप दामोदर के मुख से अग्नि जैसा धुआं निकलने लगा। इतना हृदय धधकने लगा, इतना हृदय धधकने लगा कि उसी पल उन्होंने अपना देह त्याग दिया मंदिर के अंदर ही। यही बात श्री गोपियां कह रही हैं, यदि आपने हमें न सींचा तो हम योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लेंगे। भक्त लोग हमेशा भगवान से लालसा करते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में कब आपके प्रति सच्चा प्रेम प्रकटेगा। आहा, क्या लालसा है। सुनने से ही कृष्ण में चित्त आरूढ़ हो जाता है। इसलिए सुनना अर्थात श्रवण करना भगवान के विषय में अत्यंत आवश्यक है। भगवान के विषय में बहुत सुनने से इतना दाह हो जाता है कि बिना मिले बिना देखे भगवान को बिना देखे बिना सुने रहा नहीं जाता। अब बात कामाग्नि की करते हैं। वास्तव में यदि कामाग्नि होती तो क्यों देह छोड़ने को कहती, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर गोपियों का लौकिक काम होता जैसे संसार की स्त्री का होता है, यदि ऐसा काम होता तो वो अपने देह छोड़ने के लिए क्यों कहती कि हम योग अग्नि में अपना देह त्याग देंगे। क्योंकि उन सभी के पास उनके पति थे और पतियों के द्वारा अपने आप को शांत कर सकती थी, अपने काम को तुष्ट कर सकती थी। लेकिन वह तो प्रेम केवल कृष्ण से ही करती है। हे प्रीतम, जिस दिन से आपके चरण तल का स्पर्श किया है तब से हम कहीं की भी नहीं रह गई है, कहीं किसी के सामने खड़ी होने के योग भी नहीं रह गई। भगवान अभी तक ये कहते थे कि आपका दोष है, दोष लगेगा, आप यहां से जाइए, आप अच्छे घर की नारियां हैं। श्री गोपियों ने कहा
कि जब से आपके चरण तल का स्पर्श किया है तब से हम कहीं की नहीं रह गई है। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो तत्व है वो ये है कि ये आपके चरणों का दोष है। गोपियों ने बहुत महान बात कही। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रीतम, आपके चरणों का दोष है ये हमारा दोष नहीं है, क्योंकि उसमें कोई उच्चाटन शक्ति है, आपके श्री चरणों में उच्चाटन शक्ति है, जिसके कारण हमारा मन बार बार आपकी ओर खिंचता है, क्योंकि चरण छूने के बाद फिर कहीं की नहीं रह गई है। हे अंग, आप हमें स्वीकार करें। भगवान को बार बार वो अंग कह रही, हे अंग, हे अंग। ये उनका बहुत ही गहरा प्रेम है। अधिक प्रेम के कारण ही वह ये शब्द बोल रही है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो सभी सुख जितने भी हैं, लौकिक और पारलौकिक, वो सारे के सारे सुख श्री जी की कृपा से ही मिलते हैं, और उनकी कृपा दृष्टि से ही आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति मनुष्य को होती है। उनकी कृपा कटाक्ष के बिना कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक या भौतिक सुख नहीं प्राप्त कर सकता। वही श्री जी भगवान के चरणों में रहती है, और वास्तव में सभी लोग उनके चरण कमल में ही रहना चाहते हैं। पूरी त्रिलोकी की सबसे चतुर विदुषी नारी श्री लक्ष्मी जी हैं, जो भगवान के चरण तल में ही रहती हैं। क्योंकि श्री लक्ष्मी जी को महाउत्सव देता है चरण, महा आनंद देता है श्री कृष्ण का चरण। हम आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। किसी भी काम शास्त्र ग्रंथ में कोई कामी स्त्री अपने प्रेमी के चरण अधिक देर तक अपने स्त्रों पर नहीं रख सकती है। यह गोपियों का शुद्ध प्रेम है, जो कृष्ण का चरण कमल अपने स्तन पर रखकर उन्हें सुख देना चाहती है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, प्रेम कपूर की तरह होता है। कपूर यदि खुला रखेंगे तो उड़ जाता है, प्रेम यदि दिखाओगे तो खत्म हो जाएगा। यदि हम अपने शुद्ध प्रेम, यदि हम भगवान से शुद्ध प्रेम करें और उसे छुपा के रखें तो वो गहरा होता जाता है। हे कृष्ण, हम आपसे आपका संग मांग रही हैं, आपका चरण कमल चाहिए, आपका अधरा अमृत चाहिए। बार बार वो आग्रह कर रही है, इसमें गोपियों का पवित्र प्रेम ही है। तुलसी जी की तरह हम आपके चरणों में रहना चाहती हैं। श्री गोपियों ने बहुत बड़ी बात भगवान से कही, हे नाथ, हम तुलसी की तरह आपके चरणों में रहना चाहती हैं। तुलसी जी से हम लोग सदैव प्रार्थना करते हैं कि तुलसी, आप हमें अधिकार दीजिए, आप हमें निर्देश दीजिए, आप हमें सेवा करने का तरीका बताइए। सेवा अधिकार दियो कर निज दासी। हम हमेशा सारे भक्त लोग महारानी तुलसी से कृष्ण भक्ति का निर्देशन मांगते हैं, सेवा का अधिकार मांगते हैं। आप लोग आश्चर्य करेंगे, यदि तुलसी माला भगवान को कोई चढ़ा देते हैं तो उसे श्री लक्ष्मी जी किनारे कर देती है।
वो तुलसी को भगवान के चरणों में नहीं रहने देती है। तुलसी कभी कभी कहती भी है कि भगवान ने आपको जब अपने हृदय में स्थान दिया है तो आप उनके हृदय पर जाकर रहिएगा, आप मेरे आरक्षित क्षेत्र में आप क्यों आती हैं बार बार। तो लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे उनके हृदय में नहीं रहना है, मुझे तो चरणों में रहना है। श्री तुलसी महारानी को भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया है। गोपियां कहती हैं जैसे आपने तुलसी को चरणों में स्थान दिया है वैसे हमको भी अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। हे प्रीतम, हम आपको सुख देना चाहते हैं। राधा रानी हमेशा अपने को दासी ही कहती हैं, जबकि भगवान उन्हें हमेशा प्रिय, प्राण प्रिय इत्यादि ही कहते हैं। लेकिन वह कहती है मैं तो दासी हूं। देवता चाहते हैं लक्ष्मी जी उनकी तरफ कृपा कटाक्ष कर दे। वे इतनी विदुषी हैं श्री लक्ष्मी जी कि कभी देवताओं की ओर, ऋषि मुनियों की ओर भी नहीं देखती हैं, सदैव वो भगवान की ओर ही देखती रहती है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव राधाकुंड गोस्वामी महाराज हमेशा कहा करते हैं, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण प्रेम का ये स्वभाव है, कृष्ण भक्ति का ये स्वभाव है कि अपने आप ही मनुष्य के अंदर दैन्य उत्पन्न हो जाता है। ये बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण भक्ति का ये विलक्षण स्वभाव है। दैन्य की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, दैन्य रग रग से उत्पन्न होता है। तभी गोपियां कहती हैं कि हे पुरुष भूषण, केवल आप इतना कीजिए कि बस मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, इतना मात्र यदि आप कह देंगे तो बस हम सुखी हो जाएंगी। हे पुरुषों में भूषण, संसार के जितने पुरुष हैं उनमें सबसे भूषण तो वह आदि गोविंद ही है। हमने स्वजन छोड़ दिए, बस्ती छोड़ दी, आपके लिए छोड़ा है। पति इत्यादि कोई बाधा नहीं थी, हम सबको छोड़ दिए, आपके चरणों के मूल में आई हैं। आपके शरणागत के दुख हरने वाले जो चरण हैं उनमें हमने आश्रय लिया है। निश्चित एक बात तो है कि भक्ति की ऐसी सुगंध होती है, भक्तों के शरीर से ऐसी सुंदर सुगंध निकलती है कि उस सुगंध से श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का ध्यान स्वाभाविक लगने लगता है। जब हम गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो स्वाभाविक ध्यान भगवान में लगता है। ये सिद्धांत की बात है। श्री गोपियां कहती हैं आप हमारे तप्त स्तनों पर अपना कर कमल रखिए, हमारे सिरों पर अपना कर कमल रखिए। हम जो परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरु जी कहते थे, मैं जो भी कथा कह रहा हूं वह आचार्यों की वाणी को ही कह रहा हूं। इसको समझने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है और ना ही समझाने की सामर्थ्य मेरे अंदर है। इन शब्दों को आचार्य सुखदेव ने बोला है, इन शब्दों को भगवान समझ सकते हैं और ये भगवान के लिए ही है। हम तो बस इसे कहे और सुन रहे हैं। हे प्रीतम, आप अपने चरण कमल हमारे स्तनों पर रखिए, अपने चरण कमल हमारे सिरों पर रखिए। 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जहां तुम रहती हो वे गोपों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक गोप के पास लाखों लाखों हजारों हजारों गायें हैं
और आपके घरों में सोना चांदी इत्यादि सब है, तुम उन गोपों की स्वामिनी हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे गोपियों, तुम गोपों की पत्नी हो और अपने अपने घरों की स्वामिनी हो, अर्थात मालिकन हो, क्योंकि स्त्री अपने घर की स्वामिनी होती है। और तुम्हारे कहने से तुम्हारे पति कार्य करते हैं, तुम उन्हें छोड़ करके, अर्थात पत्नी अपने घर की मालिक है, अपने मालिक पने को छोड़ करके तुम लोग मेरी दासी क्यों बनना चाहती हो? गोपियां कहती है, हम केवल आपका हंसता मुख देखना चाहती है, आपके वक्ष को देखना चाहती है। हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। आपके अद्भुत सौंदर्य को देखकर हम आपकी दासी हो गई है। नारायण, वामन, राम इत्यादि जितने भगवान के अवतार हैं उनमें इतना सौंदर्य नहीं है जो श्री कृष्ण में है। तभी तो भागवत में आता है कि गोपियां कहती हैं, आप क्या जाने कि लक्ष्मी नारायण के चरणों को छोड़ करके, उनका भजन छोड़ करके हम आपकी दासी बनना चाहती हैं। भगवान बाणी चतुर हैं, परंतु गोपियों के आगे परमात्मा बार बार हार रहे हैं। ये प्रेम लीला है, ये वैराग्य लीला है, ये तप लीला है, ये काम लीला नहीं है। श्री गोपियों और कृष्ण की चर्चा को बहुत ही सावधानी से सुनना चाहिए। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।